आखिर बूढ़ी माँ को अपने बेटे के पर्स में से पैसे क्यों चुराने पड़ते थे। घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी उससे ज्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देर से आया करता था। माँ तो आखिर माँ होती है, ये जानते हुए भी बेटा देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता। किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है, फिर भी बिना उसके घर पहुँचे अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने के टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा, वो भी कुंवारा, और दुनिया को 3 साल पहले अलविदा कर चुके पति, जिनके जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया। दिन और रात का ज़्यादातर समय बाहर ही बीतने लगा। हाँ, एक काम वाली बाई बबली थी जिससे वो थोड़ी बातें कर लिया करती, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उसे और जगहों पर भी काम पर जाना होता, इसलिए वो भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुस गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट। बेटा चिढ़ते हुए बोलता है, क्या मुझे शौक है, ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा फिर ऊंची आवाज़ में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है ना, मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो। बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान माँ बोली, तो फिर से शराब पी कर आया है, तुझे शर्म नहीं आती। बेटा चिल्लाकर बोलता है, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में गई और उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर ओढ़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहां बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के दरवाजे पर बबली ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है? बबली बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आँख खोले ही बोला, ठीक है सफाई कर ले, दरवाज़ा बंद करके जाना। बबली अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते बबली की नज़र बेड के नीचे पड़े वॉलेट पे पड़ी, जिसमें कुछ ज़रूरी कार्ड्स के साथ कई नगद रुपए भी थे। बबली ने वॉलेट उठाया और एक बार वॉलेट को और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर वॉलेट को उसके तकिए के पास रखकर चली गई। सुबह जब 10 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस को निकल गया, रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला, तब उसमें पैसे नहीं थे। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वो कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर बेटा अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर को वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ कॉल कर रही थी, इसलिए परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। माँ बोल रही थी, बेटा लेकिन एक बार डॉक्टर, पर बेटे ने बिना उसकी पूरी बात सुने फ़ोन काट दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को जैसे ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी।
फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। माँ ने बबली को आवाज लगाई और बोली, बेटा थोड़ा रजाई तो ओढ़ा देना, सुबह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। बबली ने माँ को रजाई ओढ़ाई और थोड़ी देर तक उनके पैर दबाती रही। फिर जब बबली जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? बबली बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठकर माँ जी से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते समय बेटे ने अपना वॉलेट खोला, पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं थे। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया और माँ के पास जाकर बेटा गुस्से से कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ ये बबली पक्की चोर है। माँ बोली, बबली ऐसा नहीं कर सकती, वह बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें वो अच्छी नजर आएगी। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। ये कहकर बेटे ने बबली को आवाज लगाई और वहां पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज सुनकर बबली दौड़ती हुई वहां पर आ गई। उसने तुरंत बबली पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की या पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? बबली को पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर जब वह समझ पाई तो उसको चोर कहा जा रहा है। तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक, आज तो पुलिस बुला लेता हूँ, वही अब सच सामने लाएंगे। बेटे ने गुस्से से कहा। बबली डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, बबली ने चोरी नहीं की, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। फिर माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कह रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमे करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती, क्या मैं तुमको पैसा नहीं देता? तुमसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो, और जब फ़ोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वह तो घर खर्च में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा भी कई खर्चे जिसके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बार बीमार हो जाती हूँ, तब बबली ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरी दवाई करवाती है। और तो और बेचारी अपनी दूसरी जगहों का काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो पाता है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूं। इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकालकर उसे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती, तो मुझे तुम्हारे वॉलेट को छूने की ज़रूरत भी ना पड़ती। बेटा अपनी माँ की ये सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भाग दौड़ में उसने अपनी माँ को पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि अब आगे से आपके लिए ज़रूर वक्त निकालूंगा। तो दोस्तों, हमें कामयाबी और पैसों के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमारे अपने हमसे इतने दूर हो जाएं कि फिर हम उनसे कभी मिल ही ना पाएं। हम बड़े हो रहे हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं और अब उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।